छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है और सियासी गर्माहट की वजह प्रदेश में लगातार चल रही ईडी की कार्रवाई और मंत्रिमंडल में 14वें मंत्री की एंट्री है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने खलबली मचा दी है। एक तरफ उन्होंने जहां बेटे चैतन्य के खिलाफ ईडी की गिरफ्तारी पर बयान दिया है, तो दूसरा बयान उनका मंत्रिमंडल को लेकर सामने आया है, जिसे सीधे तौर पर विष्णुदेव साय सरकार के लिए चुनौती की तरह देखा जा रहा है। नमस्कार, CGNN लाइव में मैं हूं अभिषेक दुबे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 2.25 साल हो चुके हैं। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा ने स्थिर सरकार हासिल की है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को अस्थिर कर रखा है। भले ही साल 2023 के चुनाव में जनादेश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आया, लेकिन विपक्ष में बैठने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर में किसी तरह की कमी नजर नहीं आई। उल्टे वे सरकार पर लगातार हमलावर ही रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण एक बार फिर सामने आया है। ऐसे में बघेल ने इस बार सरकार पर कौन से तीर छोड़े हैं, जानने के लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर शराब घोटाला के 2165 करोड़ में करीब 17 करोड़ अपने रियल एस्टेट कारोबार में लगाने का आरोप है, तो 1000 करोड़ के सेटलमेंट का भी आरोप चैतन्य पर लगाया गया है। लिहाजा ईडी ने चैतन्य को शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 जुलाई को हिरासत में लिया था। तब से लेकर अब तक चैतन्य बघेल को ईडी 2 बार अपने रिमांड पर ले चुकी है और पूछताछ कर चुकी है, और अब चैतन्य एक बार फिर 6 सितंबर तक के लिए जेल दाखिल कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि मेरी औलादें मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। बहुत किस्मत वाला मतलब बहुत अच्छा औलाद मिलते। कोई भी माता पिता के जीवन सफल तब होते जब ओकर औलाद अच्छा होते। औलाद से बड़े संपत्ति कुछ नहीं, और ओकर से बड़े सुख कोई दूसरा नहीं हो सका है। जिन दिन ईडी और CBI छापा परिस मोर चारों लड़का मन मोल बैठारिस, वो किस पापा हम तोर ताकतन कमजोरी नोहन, हमन हा तोर ताकतन कमजोरी नहीं हन। जेन भी करना होई ईडी IT CBI जेन ला करना जेन करे, लेकिन तोला ये रंगा बिल्ला सामने झुकना नहीं है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का कोरम मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों का है, लेकिन स्थिर सरकार होने के बावजूद विष्णुदेव सरकार 2 मंत्रियों के बिना ही चलती रही। हालांकि लगातार हो रही मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 21 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, लेकिन निर्धारित संख्या की बजाय सीएम ने एक अन्य मंत्री की संख्या बढ़ाकर मंत्रिमंडल के आकार को 14 कर दिया, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर लगातार हमलावर हैं। तो उन्होंने अडानी के निर्देश को शामिल करते हुए सियासत में नई चिंगारी फूंक दी है। वैसे भी संवैधानिक है कि 14 जन ला बना दे। अटल बिहारी वाजपेयी कानून बनाए हैं कि 13 जन ले ज्यादा नहीं करना है, लेकिन अटल के बाद रहता कि विष्णु नहीं माना था और 14 जन ला बनाए, बना तो 13 जन ला जी। लेकिन अडानी फरमान आ गया अहमदाबाद से कि 14 बनाए जलागी वाला, तो 14 होए तो अडानी दबाव होए। ये 14 मंत्री बने हैं, है ना, वो अडानी के दबाव में बने हैं। कहीं नहीं मिली तो पर्यटन दे दी, संस्कृति दे दी, धर्मासु दे दी, लेकिन बनाओ मंत्री। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। संवैधानिक नजरिए से इस पर गौर किया जाए तो प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और 15% के गणित के हिसाब से मंत्रिमंडल का आकार 13.5 का बनता है। इस लिहाज से प्रदेश में मंत्रिमंडल का आकार 13 का होना चाहिए, जिसकी अवधारणा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। लेकिन अब प्रदेश में 14वें मंत्री की एंट्री ने संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सवाल उठाए हैं, उसे लेकर आप कितने सहमत हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न करते हुए लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर लें।